इमरान खान से मुलाकातों और वकालतनामों पर दस्तखत के हवाले से आज एक अहम पेशरफ्त हुई है, जबकि साथ ही अडयाला जेल हुकाम को कुछ अहम दस्तावेज़ात भी दी गई हैं। मामला क्या है, इस हवाले से आज बात करेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान के अस्पताल मुंतकिली के मामले पर बैरिस्टर गौहर ने एक अहम इंकशाफ किया है, और साथ ही सुहेल आफरीदी के वारंट गिरफ्तारी भी एक मरतबा फिर जारी हो चुके हैं। साथ ही रावलपिंडी के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में हुकूमत क्या कहती है, इस दिलचस्प खबर को भी आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इसी वाले से बात कर लेते हैं, जो कि इमरान खान के अस्पताल मुंतकिली के मामले पर एक मरतबा फिर से पिम्स अस्पताल की जानिब से कुछ एक एलामिया है जो कि जारी किया गया है। और उसके बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि इमरान खान को अस्पताल में तिबी मुआयने के बाद दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल किया जा चुका है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान को इलाज के लिए फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाए और उनके अहल खाना से उनकी मुलाकात भी करवाई जाए। ट्विटर एक्स के ऊपर अपने पैगाम के अंदर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुझे अभी इत्तला मिली है कि इमरान खान को गुज़िश्ता शब दोबारा इंजेक्शन लगाने के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, और जहां से उन्हें दोबारा अडयाला जेल वापस भेज दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए, और साथ ही फौरी तौर पे उनकी अहल खाना से मुलाकात करवाने का मुतालबा भी किया। तो एक दफ़ा फिर बैरिस्टर गौहर ने ये बात वाज़ेह तौर पे कही कि इमरान खान को अडयाला जेल से अस्पताल मुंतकिल करने से पहले तक उनके पास इस हवाले से कोई मालूमात नहीं थी। दूसरी जानिब इमरान खान और बुशरा बीबी के वकालतनामों पर दस्तखत ना करवाने का मामला एक मरतबा फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आ चुका है। इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस मरतबा दायर की गई है। मिस्टर सलमान सफदर ने ये दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त के अंदर कहा गया है कि 20 मई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ है। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को वकालतनामों पर दस्तखत करवा कर देने की हिदायत की थी। इमरान खान और बुशरा बीबी को सियासी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। हमारी टीम अडयाला जेल के बाहर बार बार जाती है, लेकिन सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल से वकालतनामों पर दस्तखत करवा कर नहीं देते। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जल्द शुरू करने की इस्तदा है। तो इस तरह से मामला जो है एक मरतबा फिर तौहीन अदालत की सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास पहुँच चुका है। गुज़िश्ता समात पर हुक्मनामे के अंदर ही कहा था कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल वकालतनामों पर दस्तखत करवा कर दें, ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामों को माजी की तरह एक मरतबा फिर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया था और दस्तखत नहीं करवाए गए, और फिर इस पर अब बैरिस्टर सलमान सफदर ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त बाकायदा दायर की है। दूसरी जानिब इमरान खान से जेल मुलाकातों के ही मामले के ऊपर आज एक अहम और दिलचस्प समाअत भी हुई है, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और वज़ीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम की दरख्वास्त पर ये समाअत थी। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत की। सुहेल आफरीदी और मुज़म्मिल असलम की जानिब से वकील अली बुखारी एडवोकेट अदालत के सामने पेश हुए। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने का कहना था कि आपकी दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात हैं। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा भी पेश हुए। उन्होंने ये कहा कि ये दरख्वास्त दायर करने के लिए काबीना ने इसकी मंजूरी दी थी, जिस पर जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने कहा कि ये दरख्वास्त सूबाई हुकूमत ने दायर नहीं की, बल्कि इनफरादी हैसियत में दायर की गई है। अली बुखारी का कहना था कि मैं इस केस के अंदर मरकज़ी वकील हूँ। एडवोकेट जनरल की हद तक रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ है, रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बनता नहीं है। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने एक मरतबा फिर कहा कि काबीना ने मंजूरी दी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दरख्वास्त दायर नहीं की। वकील अली बुखारी का उस पर कहना था कि इस केस में उठाए गए सवाल का जवाब देना अदालत का काम है, रजिस्ट्रार ऑफिस का नहीं। जिसके बाद जस्टिस कादिम हुसैन का ये कहना था कि आप अपनी एक नोट अपनी पिटीशन पर लिख सकते थे, बताते कि जुडिशल साइड पर एतराज़ात को देखा जाए, जिस पर एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का ये जवाब था कि एतराज़ात के हवाले से हमने ये काम किया था, लेकिन उसके ऊपर जस्टिस कादिम हुसैन सोमरो ने इस्तफसार किया कि फिर क्या हुआ। तो वकील का ये जवाब था कि फिर कुछ भी नहीं हुआ, आज हम आपके सामने खड़े हैं। जस्टिस कादिम हुसैन सोमरो का कहना था कि अगर आप समझते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस ने गलत लिखा है, तो आप लिख देते कि ये एतराज़ात अदालत के सामने रखे जाएँ, और हम इस मामले के ऊपर आज ही ऑर्डर जारी करेंगे। ताहम अभी तक जब मैं वीडियो कर रही हूँ तो इस वक्त तक अदालत की जानिब से इस मामले पर मज़ीद कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया। दूसरी जानिब इमरान खान के ही मामले के ऊपर जो आज एक और अहम समाअत हुई है, वो है पीटीआई 4 अक्टूबर एहतजाज में पुलिस एहलकार की शहादत का ये मामला है, जिसमें इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के अंदर ये समाअत हुई। जज थे ताहिर अब्बास सिप्रा, उन्होंने केस की समाअत की। उस केस के अंदर अदालत ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, जबकि साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब, आमिर मुकल, हफीज़ुर रहमान और दीगर मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दिया गया है। आज की समाअत के अंदर आज़म सवाती पेश हुए। आज़म सवाती की हद तक केस का ट्रायल जारी है, जबकि पीटीआई रहनुमा, जिसमें बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी शामिल हैं, इन समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं के खिलाफ थाना नून के अंदर ये मुकदमा दर्ज किया गया है।
दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर टाइमिंग देखी जाए इमरान खान के साथ मुलाकात के भी मामले के ऊपर, तो एक तरफ अदालत के अंदर एक अहम समाअत होने जा रही है 18 जून को, जबकि दूसरी जानिब गुज़िश्ता आने वाले कल में यानी मंगल के रोज़ अडयाला जेल के बाहर एक बड़ा पावर शो भी होने जा रहा है। और इस हवाले से फ़हरिस्त जो है कि कौन कौन लोग वहाँ कल जाएंगे मुलाकात के लिए, उसकी फ़हरिस्त अडयाला जेल हुकाम को दी जा चुकी है। फ़हरिस्त में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, नईम पंजोता का नाम शामिल है, फ़तेहुल्लाह बरकी और मासूमा मीर का नाम भी इस फ़हरिस्त के अंदर शामिल है। कल इमरान खान की बहनें भी हर मंगल की तरह कल भी जाएंगी, उनके साथ ही लेकिन अब उन्हें ज्वाइन करेंगे सुहेल आफरीदी भी। और साथ ही ये वही कॉल है धरने की एक तरह से जिसकी जो कल गुज़िश्ता रोज़ दी गई है, और इस मरतबा इसको ज़रा मुनज़्ज़म अंदाज में करने की कोशिश की गई है। टाइम भी बता दिया गया है कि धरना शाम 7 बजे से जारी रहेगा, यानी 3 बजे से शाम 7 बजे तक अडयाला जेल के बाहर धरने का पहले ही ऐलान कर दिया गया है। और कहा जा रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद में पहुँचे, और एक मरतबा फिर कोशिश की जा रही है कि 10,000 जो लोग हैं वो वहाँ पे लाएँ। तमाम इस मरतबा की कॉल एक दिलचस्प अंदाज में सामने आई है। हलीमा खान की जानिब से ट्वीट सामने आया है जिसके अंदर कहा गया कि इस मंगल को 10,000 लोग जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर पहुँचे। ख़ास बात यह है कि ये कॉल हलीमा खान ने इस्तीफ़ा अपने तौर पर नहीं दी, बल्कि उन्होंने वाज़ेह किया कि PTI की मरकज़ी क़यादत ये चाहती है कि इस मरतबा अडयाला जेल के बाहर 10,000 अफराद इकट्ठे हुए। इससे पहले जब ये कॉल दी गई थी तो हलीमा खान की तरफ से इंफरादी हैसियत में दी गई थी और कहा गया था कि 10,000 ओहदेदारान अडयाला जेल पहुँचे, तो हम वो कॉल जो थी वो नाकाम हो गई थी और इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे नहीं जमा हुए थे। दूसरी जानिब पिछले जो 2-3 मरतबा जब सुहेल आफरीदी ने आने की कोशिश की है तो उनको 26 नंबर पर रोका गया है। वहाँ से कुछ फिर गिरफ्तारियों की इतलात भी आई और कुछ के ऊपर तो तशद्दुद की भी खबरें जो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल थी। ताहम इस मरतबा कहा जा रहा है कि क्या अब सुहेल आफरीदी कल मंगल के दिन अडयाला जेल पहुँच पाएंगी या एक मरतबा फिर उन्हें 26 नंबर पर रोक लिया जाएगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक इस मरतबा वो काफ़ी तनकीद अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहे हैं और अब इस मरतबा 26 नंबर पर रुकने के बजाय कोई और रास्ता ढूंढा जा रहा है और मजबूत हिकमत अमली के साथ आगे आने की तैयारी में है ताकि इस मरतबा हलीमा खान के साथ अडयाला जेल पहुँच सकें। कहा जा रहा है कि तो मंगल का रोज़ और उसके बाद फिर जुमेरात का रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बहुत ज़्यादा अहम साबित होने वाला है। और अब अगर बात करें जो वफाकी हुकूमत की जानिब से उनके एक अहम वज़ीर ने पिंडी और इस्लामाबाद के ताल्लुकात की बात की है, तो वज़ीर दिफ़ा का ये कहना है कि 75 साल के दौरान पिंडी और इस्लामाबाद में आज जैसा ताल्लुक होता तो कई संगे मील तय हो चुके होते। कौमी असम्बली के इजलास के अंदर उन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि 1 साल कबल हमने एक और जंग भी लड़ी थी। इस जंग में हमारी अफ़वाज ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। हम एक जंग मुआशी महाज़ पर भी लड़ रहे हैं। सारी कौम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो तो ये जंग भी जीती जा सकती है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये जंग 25 करोड़ अवाम की है। अमरीकी क़यादत का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया और साथ ही ये भी वाज़ेह तौर पे कहा